फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपकी औकात पूछे या नहीं, लेकिन अगर खुद के घर वाले ही आपको उस नज़र से देखते हैं तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र अब शुरू हो चुका है। और वास्तव में मेरे दोस्त, अब तक जो खेल चल रहा था वो सिर्फ दिखावा था, असली खेल अब शुरू होता है। और वाकई में मेरी परिस्थितियाँ पैसा मांगती है और कामयाबी वक्त। और अगर मेरी तरह तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारी इज्जत ना की हो, तुम्हारी औकात पूछी हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। देखो, सच बताऊं तो यार, मोह माया भरी दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। लेकिन बहुत से बच्चों के माँ बाप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, अगर मैं नहीं कर सका तो वो क्या कर पाएगा। जब एक मिडिल क्लास का बच्चा अपनी सोच बड़ी रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे ये कहकर रोक दिया जाता है कि हमारी औकात नहीं है। और वास्तव में जिस तरह अदालत परिणाम मांगती है, उसी तरह जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम अपने घर में भी अपनों से आंखें नहीं मिला पाओगे। और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि क्या ज़िंदगी है जब अपने ही घरों में चोरों की तरह चुप चुप के रहना पड़ता है कि कहीं वो हमसे कोई सवाल ना पूछ लें। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब। लेकिन सच तो ये है कि वो हमसे पूछना चाहते हैं कि तुमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया। और वास्तव में हम सब अपने सफ़र में बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस पूरे खेल में आपका भी फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप को ये विश्वास दिलाओ कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और कभी कभी हमारे ना बोलने का कारण यह होता है कि हम यह सोचते हैं कि अगर हम अपने सपनों को बता देंगे तो वो सपने सपने नहीं कहलाएंगे। और कामयाबी आपसे सिर्फ इतना कहती है कि जो चल रहा है वो चलने दो, बस इस सफ़र में तुम्हें मेहनत का समय चुराना है। क्योंकि जिस तरह हम स्कूल कॉलेज में अपने दोस्त से बात करने का समय चुराते थे, उसी तरह तुम्हें अपने काम को करने का समय चुराना होगा। माना कि तुम्हारी ज़िंदगी स्वतंत्र है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना समय फालतू सोशल मीडिया आलस में बर्बाद करो। ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, जो कुछ भी उखाड़ना है इसी समय में उखाड़ लो। और कभी आपके माँ बाप ने भी आपसे कहा होगा कि पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी ज़िंदगी असल में मुझे अपने सफ़र की ओर ले जा रही है। और वास्तव में जब आपको अपना मनपसंद काम मिल जाता है तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित पढ़ाई करनी होती है। और वाकई में इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें महान बनाती है: माहौल, अनुभव और शिक्षा। जैसे यहाँ पर माहौल का मतलब आपने किन परिस्थितियों को देखा है और उससे आपको क्या सीख मिलती है। जैसे उस बात को आप अपने जीवन में कहाँ लगाते हो, ये बात मैटर करती है। और अनुभव का मतलब आप अपने काम को कितनी गहराई से प्रैक्टिस करते हो, जैसे उस काम में आपने क्या सीखा और कितना अनुभव प्राप्त किया। और तीसरी बात, एजुकेशन यानी शिक्षा, जो आपको डिसिप्लिन में रहना और अच्छे से सुनना और ज़िंदगी में क्या करना है ये सिखाती है। और सच कहूँ तो मेरे दोस्त 20 से 25 की ये वो उम्र है जिसमें हर बच्चे को ये दिन देखने ही पड़ते हैं जब अपने ही घर में उसे एक वक्त का खाना देने पर भी बोझ समझते हैं। तो वहाँ पर तुम्हारा असली खेल शुरू होता है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है और जिद है तो याद रखना, अगर तुम्हें सूखी रोटी खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन अपने खेल को मत भूलना। तुम जो कर रहे हो वो एक कहानी के रूप में इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और वाकई में मैंने देखा है उन महान लोगों को जो सिर्फ अपनी समस्या के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते, बल्कि उस समस्या के समाधान को पकड़ते हैं कि असल में ये ज़िंदगी उन्हें क्या सिखाना चाहती है। जैसे अगर तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हें सम्मान नहीं दे रही है, तुम्हारी औकात पूछ रही है, तो वहाँ पर तुम्हारा सिर्फ यही फ़ायदा है कि तुम अपने अंदर से मजबूत बन रहे हो। और वाकई में यहाँ पर तुम अपने पेड़ की जड़ों को मजबूत कर रहे हो। और जिस इंसान ने अपनी परिस्थितियों को बहुत गहराई से देखा है, असल में वही कामयाबी पर लंबे समय तक टिक पाया है। बाकी मैंने गिरते हुए घरों को देखा है। और याद रखना, इस सफ़र में तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो वाकई में तुम्हारी कदर करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बनेगा या नहीं, या फिर ये कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं भटक गया। और जो ये कर रहा है असल में ये ज़िंदगी उसे कहाँ ले जा रही है। और सच कहूँ तो अक्सर माँ बाप अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने बच्चों से सवाल पूछ लेते हैं, और वो इसी डर, इसी दबाव के कारण अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इस डर से लड़कर आगे बढ़ जाता है वही इतिहास रचता है। और मैंने देखा है उन बच्चों को जो सिर्फ अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने मनपसंद काम को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी में पछतावा करते हैं। और ये बात मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा अपने मनपसंद काम को करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वही काम होता है। और मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो फालतू की आवारागिरी करते हैं, नशेबाजी करते हैं और पूरे दिन मोबाइल, सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो खामोश रहकर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं।
और वास्तव में करोड़ों बच्चों के सपने तो यूं ही मिट्टी में दब जाते हैं जब उसके अपने ही उसकी औकात पूछ लेते हैं। लेकिन इस सफ़र में वही आगे बढ़ते हैं जो अपनी मेहनत का समय चुरा लेते हैं। और असल में उन बच्चों को कामयाब होने के लिए सिर्फ 3 या 5 साल ही चाहिए, लेकिन उन्हें तो 1 साल भी खुद को नहीं दिया जाता। और जब अपने ही आपकी औकात पूछ ले तब आपको ये सोचना चाहिए कि अब ये खेल टक्कर का होगा। और याद रखना मेरे दोस्त, उस सफ़र में मज़ा ही नहीं जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई ना हो। और अगर तुम किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो और बीच रास्ते में तुम्हें नदी तालाब नहीं दिखे तो क्या मज़ा है उस सफलता का। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय किया गया है। कुदरत ने तुम्हारी किस्मत में ये सब कुछ पहले से लिखा है और वो तुम्हें ये बताना चाहती है कि तुम्हें डीमोटिवेट ना होकर अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। और याद रखना, जब परिस्थितियां और वक्त बेचारा बनने का मौका दे तो बेचारा मत बनना। और मैंने देखा है उन बच्चों को जो अपने काम में मन ना लगने पर कभी कभी बीच में मोबाइल देख लेते हैं, कोई फालतू का काम कर लेते हैं, तो उस वक्त ये प्रकृति तुम्हें ये बताने आती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम्हारा ध्यान उन फालतू चीज़ों में जाना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके अपने आप को कामयाब बनाओ और अपने माँ बाप को अपने काम का परिणाम दो। और वास्तव में परिस्थितियाँ पैसा मांगती है और कामयाबी वक्त। और अपने सफ़र में कभी ये मत सोचना कि सिर्फ दूसरे लोग ही आपकी औकात पूछेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जबकि आपके खुद के घर वाले ही आपकी इज्जत ना करे तो समझ लेना कि अब आपको अपने काम में 100% वक्त देकर अपनी कामयाबी का परिणाम उनको देना है। बाकी अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, बस खाली मत बैठो, कुछ करो। और हो सके तो इस वीडियो को अपने माँ बाप के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें अपने बच्चों के प्रति विश्वास हो जाए कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। और मैं आपके माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपना मनपसंद काम करने दीजिए, बाकी भविष्य में वो आपको दोषी ठहराएंगे। और मैं अपने अंतिम लाइनों में यही कहूँगा कि मैं चेतन आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।